अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में हम बहरिया टाउन के वो मुतासिरीन जो बहरिया टाउन में आबाद हैं लेकिन उनके तमाम इंसानी हकूक़ जो उनको हासिल हैं वो गस्ब कर दिए गए हैं, बहरिया टाउन इंतज़ामिया की जानिब से छीन लिए गए हैं। मुतासिरीन ने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया। सिंध हाई कोर्ट से भी मायूसी हुई। कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मैंने देखा, वो सारा आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले छोटी सी झलक आप ये देखें कि बहरिया टाउन के मुतासिरीन सिंध हाई कोर्ट के अहाते में अपनी आवाज़ किसी ना किसी तरीके से आवाम तक, साहब इक़्तिदार या आला इदारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तमाम हमारे मीडिया के दोस्त और कैमरों के साथ वहां मौजूद रहे, लेकिन किसी एक ने जुर्रत नहीं की, किसी एक ने हिम्मत नहीं की कि इनकी आवाज़ पहुंचाना तो दूर की बात है लेकिन थोड़ा सा अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लें। तमाम दोस्तों ने मुतासिरीन को, जो कि हल्के नहीं है, यानी कि गरीब गुरबा नहीं है, अच्छे खाते पीते लोग हैं, ज़ाहिर है उनका हर किसी का राइट है जो कमाए, जिस तरह चाहे जहाँ चाहे अपनी लाइफ गुजार सकता है। लेकिन उन्होंने इस्तदा की कि उनकी बात को रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन मीडिया के हमारे दोस्तों ने, जो पीछे कैमरे में नज़र भी आएंगे आपको, वो कह रहे थे कि हमारी मीडिया की पॉलिसी नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इतना बड़ा माफिया, इतनी बड़ी सरपरस्ती स्टेट के अंदर हर किसी को, यानी कि अगर वज़ीर आज़म से लेके नीचे एक हवालदार तक और SHO से लेके नीचे तक सबकी पगड़ी उछालता हमारा मीडिया, लेकिन अगर कोई ख़बर नहीं चला सकता तो वो मलिक रियाज के ख़िलाफ़ नहीं चला सकता। बहरिया टाउन के मुतासिरीन का क्या मौक़िफ़ है, उनके ऊपर ज़िंदगी क्यों तंग कर दी गई है, उनकी ज़िंदगी अजीरन बहरिया टाउन में लाखों करोड़ों बल्कि अरबों रुपये खर्च करने के बावजूद बहरिया टाउन इंतज़ामिया ने क्यों मुतासर कर रखी है, वो सारी अपनी जो उनकी रोएदाद है, जो उनके साथ गुजर रही है, वो आपको ख़ुद बताएँगे। सारे मेजर, जनरल, कर्नल और बड़े ताजिर हैं जो कि रिटायर भी हैं, लेकिन उनके साथ क्या कुछ हो रहा है वो खुद आप सुने। उसके बाद फिर कमरा अदालत में क्या हुआ वो सारा मैं आपको बताता हूँ। किया अपने मेंटेनेंस चार्जेस नाजायज़ बढ़ाए। हमने उनसे बात की कि इसमें जायज़ चार्जेस हमसे लें, हम पैसे देते आए, देते रहे हैं और देते रहेंगे, लेकिन हमने उनसे जायज़ चार्जेस की बात की। पानी के मीटर इंस्टॉल किए गए जो कहीं भी सिंध में इंस्टॉल नहीं है, वहाँ पर हमारे साथ हमारी बात नहीं सुनी गई। पानी के नाजायज़ चार्जेस लगाए गए। इस आवाज़ को उठाने के बाद आज हमारी पहली पेशी थी अदालत में, और कल हमें धमकियाँ भी दी गई। 4 दिन से हमारे घर का पानी बंद है। मेरा डार साहब का, मेजर साहब का, गफ़ार साहब का, इनके डिवाइन फूड के आगे खंदक खुदी हुई है 4 दिन से। इनकी बेगम शदीद सदमे में बीमार है। मेजर साहब की फैमिली कहीं निकलती है तो सिक्योरिटी पीछे से वीडियोस बनाती है, हरेस कर रही है मुख्तलिफ तरीके से। डार साहब के घर का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया गया, इनकी फैमिली यहाँ रहने के काबिल नहीं रही। मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं। मैंने ब्रिगेडियर खालिद को पर्सनल रिक्वेस्ट की कि मेरा बच्चा बीमार है, उसे हर 2 घंटे बाद नेबुलाइज की ज़रूरत है, मेरी लाइट ऑन की जाए। मैंने पिछले महीने का बिल भी जमा करवाया हुआ है, लेकिन हमें धमकियाँ मिली, हमें कोई हमारी दाद रसी नहीं की गई। हमने कोई बहरिया का नुकसान नहीं किया। हम बहरिया को पैसे देते आए हैं और देते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ ये जुल्म और ये बदसलूकी जो की जा रही है, हम इसका भरपूर एहतजाज करते हैं। ये सारे, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बहरिया के मकीनों का जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, और ये कि जब तक बहरिया, हम इफ़हाम व तफ़हीम से उनसे बात करने गए 4 बार, हमारी बातें नहीं सुनी गई। हमने 8 प्रोटेस्ट किए, बहरिया में एक पत्ता भी नहीं तोड़ा, लेकिन हमें रियासत के अंदर एक रियासत का तस्वुर दिया जा रहा है, धमकियां लगाई जा रही हैं। और जब तक ये अमल बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से, ब्रिगेडियर खालिद की तरफ से, गफ़ार साहब की तरफ से और दीगर जो उनके मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी तरफ से जारी रहेगा, तब तक हम भी अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम हक़ के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और मैं एक ऐलान और भी करना चाहता हूं कि हम 4-5 बंदे जो फ्रंट पर हैं, हमारे साथ आइंदा, आज के बाद फ्यूचर में, आज से कोई भी अगर हमारे साथ मिसहैप होगा तो इसका जिम्मेदार हम उन लोगों को बनाएंगे जिन्होंने हमें धमकियां लगाई हैं, जिन्होंने हमारा पानी काटा है, जिन्होंने हमारी बिजली काटी है, जो हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से हरेस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। अदालत ने बहरिया टाउन के कंस्ट्रक्शन पे सवाल उठाए हैं, SBCA की अप्रूवल है और बहरिया टाउन के निज़ाम के बारे में नहीं पता था। ये चीफ जस्टिस ने कमरा अदालत में सवाल उठाए। देखिए, चीफ जस्टिस ने जो पॉइंट उठाए हैं, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी अदालत है, उसके चीफ जस्टिस हैं, वो हमसे ज़्यादा वेल अवेयर हैं इन चीज़ों से। अगर कोई ऐसी चीज़ है और उनकी नॉलेज में है चीफ जस्टिस की, जैसे उन्होंने सवाल उठाया, तो माशाल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट है, वो बहरिया के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं। जिन इदारों ने
अपनी अमल दरामद कराने में बहरिया में अपना किरदार अदा नहीं किया, उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकते। इसमें हम आने वाले लोगों का कोई कसूर नहीं है। ये हम लोग जो है एक आम लोग हैं, अखबारात में इश्तिहारात छपते रहे, पब्लिसिटी होती रही, ओपन तरीके से हमें इनवाइट किया गया, ये अदालतें मौजूद थी, ये इनकी जिम्मेदारी है, ये इदारे मौजूद थे, चाहे वो NPC हो, KDA हो या दीगर इदारे हों, वहाँ के इलेक्ट्रिक की तरफ से बिजली फराहम की जाती है, किसी उसूल के तहत तो की जाती होगी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती हैं, उसको कोई तो देखने वाला होगा। मैं आप जो है इस चीज़ के मुकल्लिफ नहीं हैं इन चीज़ों के जवाब देने में। हम अपने राइट्स के ज़रूर मुकल्लिफ हैं कि हमें जो है बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए, स्टेट के अंदर स्टेट ना बनाई जाए, और जो उसूल व ज़वाबित और क़वानीन पाकिस्तान में कराची में लागू हैं, हमारी ख्वाहिश है और डिमांड है कि वो बहरिया टाउन में भी लागू किए जाएँ। अगर उससे बालातर कोई चीज़ है तो वो हमारे साथ जुल्म व ज़्यादती है, और उसका अदाला मौजूद अदालत नहीं करना है जहाँ हमने रुजू किया था। इसलिए चीफ जस्टिस हमारे लिए इंतहाई काबिल मोहतरम है, लेकिन हमारे हुकूक उनके इस जवाब से या हमारी बात ना सुनने से या हमारी पटिशन ना सुनने से हल नहीं होते। सर सूबे की बड़ी हमारे वो राइट्स पेंडिंग में हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत और ये इदारे और ये अदालतें हमें ज़रूर देंगे, वो जल्द दें या बदेर दें। सूबे की सबसे बड़ी अदालत से रजू किया था, क्या फोरम में कहाँ जाएंगे, क्योंकि अदालत ने तो दरख्वास्त काबिल समाअत होने बदल दोबारा एक दफ़ा शॉट ले लें, इसको क्लोज कर दें। तो बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, ये आपके सामने है, हम भी इंसान हैं और बहरिया टाउन के मुतासरीन हैं। पिछले 3 दिन से हमारा पानी बंद है, हमारे बिजली बंद है, और ये खंदकें खोद दी गई हैं हमारे बिज़नेस के सामने। हमारा एक प्लाजा है और रेस्टोरेंट है, उसके सामने ये देखें, ये खंदकें खोद के ये 15 फुट की ट्रंच बना दी गई है, और सिक्योरिटी की 5 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये डिवाइन फूड का मैं ऑनर हूँ, मेरी मिसेज इसको रन करती हैं। वो शौक से इस वक्त उनकी तबीयत इंतहाई नासाज है, क्योंकि सिक्योरिटी ने उनको बार बार थ्रेट किया है। अभी भी वहाँ 4 से 5 गाड़ियाँ सिक्योरिटी की मौजूद हैं, और वो हमें हमारे मुलाजमीन को बाहर नहीं निकलने दे रहे। हमारे जो टेनेंट्स हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। सिविल मार्शाला उन्होंने नाफज किया हुआ है बहरिया टाउन के अंदर, और ये हमारा नानो नफ़का बंद करके जुल्म सितम की इंतहा कर दी गई है। इसलिए हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास आए थे, और हम उनको ये बताना चाह रहे थे कि हमारे साथ ये जुल्म सितम हो रहा है। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, और हम प्रॉपर टैक्स पेयर्स हैं। वी आर टैक्स पेयर्स, और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, इस सोसाइटी ये यहाँ मौजूद तमाम लोग पढ़े लिखे और अच्छे अच्छे ओहदों पे मौजूद हैं। हमारे साथ ये जुल्म सितम रवा रखा जा रहा है। काइंडली हमारी दादरसी की जाए, इसलिए हम हाज़िर हुए थे, और यही हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा ऑनरेबल कोर्ट इस पे एक्शन ले, और हमारी ये जो बुनियादी सहूलतें हैं, जो हर चीज़ हर किसी का हक है, उसको रिस्टोर करवाया जाए, और ये खंदकें रिमूव करवाई जाएँ। थैंक यू वेरी मच। देखें, इस पे वो कर लो चीफ जस्टिस साहब ने एक नया बाब शुरू कर दिया कि बहरिया टाउन कानूनी है या नहीं है, और ये जो बना खुद सुना जो कुछ हुआ है जी। सवाल करेंगे आप? सवाल जो मैंने पहले किया था कि आप बड़ी अदालत में आए थे, यहाँ भी मायूस हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मेजर शफकत रिहायशी हूँ, और बहरिया टाउन में पिछले 1 साल से रह रहा हूँ, और बहरिया टाउन में मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं। देखिए, ये सारा सिलसिला जो शुरू हुआ बहरिया टाउन की ज़्यादतियों के बाद शुरू हुआ। जब तक उनकी ज़्यादती नहीं थी तब तक हम बड़े खुशहाल थे, और इसीलिए अपने घर बार बेचकर कराची से कैंटोनमेंट से हमने डिसाइड किया कि ये बहरिया टाउन एक अच्छी जगह है रहने को, बच्चों के लिए अच्छी पुरफ़ज़ा मकाम है। हमने इतने डिस्टेंस पे जाकर कराची के शोर-ओ-गुल और कराची के मसाइल को देखते हुए हमने फ़ैसला करके वहाँ गए थे, और अपने आप को वहाँ एडजस्ट किया, और बहरिया टाउन के ब्रांड एम्बेसडर बनकर बहरिया टाउन की प्रमोशंस करते रहे, और उनको हर लिहाज से खुशहाल जगह जाहिर करके लोगों को मोटिवेट करते रहे, प्रमोट करते रहे कि बहुत अच्छी जगह है। मगर जब उन्होंने ज़्यादती की तो हमने आवाज़ उठाई कि ये मेंटेनेंस चार्जेस और
दीगर जो इन्होंने इजाफी चार्जेस यकदम 200% से लेकर 400% तक बढ़ा दिए, तो इस कोविड के ज़माने में वैसे ही लोगों की कमर टूटी हुई है, इस महंगाई में वैसे ही लोगों की कमर टूटी हुई है। उस हवाले से सिर्फ हमने उनको एक दरख्वास्त पेश की जिसमें हमने ये मसाइल को उजागर करते हुए कहा कि भाई इनका कोई हल आप प्लीज़ निकालें और हमें इससे कोई रिलीफ दें। उसका बजाय इसके कि ये हमारी दाद रसी करते और उस पर नज़र षानी करके हमें दोबारा बुलाते और इस पर कोई अपना रद्दमल देते कि हम आपका ख्याल करते हुए इसमें ये चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह का कुछ नहीं किया। तो हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किए बहरिया टाउन में, बहरिया टाउन के रिहायशियों को मिला के। हमने कोई हुल्लड़बाजी नहीं की, बहरिया का एक पत्ता भी नहीं तोड़ा और एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में जिस तरीके से प्रोटेस्ट होता है उस तरीके से हमने प्रोटेस्ट किए। उसके दौरान भी हम कहते रहे कि अगर आपने हमारी बात ना सुनी तो हमारे पास अदालत का दरवाज़ा आखिरी हल होगा, उससे पहले आप हमें दादरसी करें हमारी और हमारी बात सुनें। लेकिन उन्होंने एक ना सुनने के बाद जब हमने कोर्ट में अपना पिटीशन दायर कर दिया तो उन्होंने जो पिटिशनर थे, मेन अटर्नीज़ थे, उनको निशान इबरत बनाने के लिए, जिसमें मैं, मेजर शफकत, कैप्टन मकसूद साहब, राना अब्दुल जब्बार साहब, अब्दुल गफ़ार साहब और रशीद डार साहब, उनको निशान इबरत बनाने के लिए उनके घर की बिजली पहले बंद की, साथ ही पानी बंद किया और उनके घरों के सामने खंदकें और उनके कारोबार जहां उनका है उनके बिल्डिंग के सामने बड़ी खंदक बनाकर सारी मिट्टी उनके दरवाजे के आगे डाल दी गई कि ये बिल्डिंग इस्तेमाल के काबिल ना रहे। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये हम पाकिस्तान की रियासत में एक बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं कि एक पुरफ़ज़ा मकाम पे हम जाकर अपनी ज़िंदगी का हमने आगाज़ किया, नया आगाज़ किया। हम तो बहुत अच्छी जगह समझ के गए थे, हमें ये नहीं मालूम कि ये यहाँ पर ताज़रात पाकिस्तान का कानून नहीं चलता है, यहाँ पर कोई और कानून चलता है। हम तो पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान को ही मुकद्दम जानेंगे कि पाकिस्तान का जो कानून कहता है उस हिसाब से हमें भी डील किया जाए। हम पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान के शहरी होने के नाते हमें भी वही हक मिलने चाहिए जो बाकी पाकिस्तान के शहरियों को मिलता है। बहरिया टाउन की, कराची की जो है ना मामलात इस तरह इन्होंने ख़राब किए कि कराची बहरिया को मेंटेनेंस के मद में और बाकी इजाफी चार्जेस की मद में जो इजाफ़ा किया गया वो इजाफ़ा महंगाई जाहिर करके किया गया। हमारा इनसे ये सवाल था कि महंगाई क्या सिर्फ कराची में हुई है? महंगाई तो पूरे दुनिया में हुई है। इस्लामाबाद में भी वही महंगाई हुई है, लाहौर में, रावलपिंडी में भी वही महंगाई हुई है, लेकिन वहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस कराची के जो हालिया मेंटेनेंस चार्जेस हैं उससे 400 से 300% से 400% कम है। पानी के वहाँ पर इजाफी चार्जेस नहीं लिए जाते और यहाँ पर पानी के हवाले से हमारे लोगों के घरों में 50-50 हज़ार का भी बिल आया है, 15-15 हज़ार माहाना का बिल आया है, 7-7 8-8 हज़ार का और कमर्शियल में लाखों का बिल आया है। मुझे इतनी उम्र हो गई है, मैंने पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी पानी का इतना हाई रेट पे बिल नहीं देखा, जिसकी वजह से हम परेशान हैं और उसकी आवाज़ उठाई है हमने। और हमने ये गुनाह किया है जिसकी हमें सज़ा मिल रही है। हमारे बच्चों को हरास किया जा रहा है, हमारे पानी और बिजली को बंद किया जा रहा है। हमने तो सुना था कि यजीद ने ये किया था, हमें नहीं मालूम था कि हमारे साथ ये वाला अमल दोहराया जाएगा और हमें एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने का हक छीना जाएगा। क्या हम पाकिस्तान के लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स नहीं हैं? क्या हम पाकिस्तान के लॉ के अंडर नहीं आते? क्या हमारी दाद रसी करने को कोई नहीं है? हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे, बीइंग आर्मी ऑफिसर मैं आर्मी चीफ से भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने हमें नया पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था और हम बहरिया नया पाकिस्तान समझ के ही गए थे। और चीफ मिनिस्टर सिंध इन तमाम मामलात को देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी दाद रसी की जाए और हमारे ये हालिया इकदाम जो बहरिया ने किया है, हमारा पानी और बिजली बंद करके हमें हरास किया जा रहा है, हरासमेंट का
हमने कौन सा ऐसा अमल किया है कि हमें हरास किया जाए? क्या हमारा हक नहीं है, बुनियादी हक, सिविल राइट नहीं है हमारा कि हम हमारे साथ होने वाली ज़्यादती पे आवाज़ भी उठा सकें? क्या पाकिस्तान का ताज़ीरात पे पाकिस्तान का कानून ये हमें सिखाता है कि हम अपने बेसिक राइट के लिए भी आवाज़ ना उठा सकें? ये मैं तमाम अपने सीनियर्स को जो हमारे मुल्क के भागदौड़ संभालते हैं उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी अपील को दोबारा सुना जाए और हमारी अपील को बग़ैर सोचो विचार किए उसको खारिज ना किया जाए और हमारी दादरसी की जाए और फिलफौर हुक्म जारी किया जाए कि हमारी पानी बिजली जो इन्होंने बंद की है वो क्यों बंद की है। इन्होंने नए बिल ज़रूर लगाए हैं लेकिन अभी तक हम उनके डिफ़ॉल्टर नहीं। मेरे घर पे सोलर लगा हुआ है और मेरे घर का बिल पिछले 5-7 महीनों का 4-5 महीनों का 35 रुपये से ज़्यादा नहीं आया और 35 रुपये भी जो बिल आता है वो पीटीवी के लाइसेंस का बिल आता है। तो बिजली मेरी किस चक्कर में काटी गई मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे मेरे घर के सामने खंदक खोद के मुझे हरासा करने की जो कोशिश की गई, मेरे साथियों को जिन्होंने इस पिटीशन में साथ दिया उनको किया, उनको भी हरासा करने की कोशिश की। वो भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और इज़्ज़तदार लोग हैं, उनको इस तरह तमाशा बनाया जा रहा है। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, ये मैसेज दिया जा रहा है बाकी बहरिया टाउन के वासियों को कि आपने अगर बहरिया टाउन की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ ज़रा सी आवाज़ उठाने का सोचा भी तो आपको भी इसी तरह एग्जाम्पल बनाया जाएगा। क्या हम यहाँ भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुए थे? क्या हम ताज़ीरात पाकिस्तान के अंडर नहीं आते? मैं तमाम कानून के इदारों से कि ऑफिसेज से मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करूँगा, वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करूँगा, आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करूँगा, गवर्नर सिंध से रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा हमारी इस इशू को सीरियस लिया जाए और हमारी दाद रसी की जाए। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अभी ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि कल से मेरे पड़ोसियों को, मेरे प्रीसेंट वालों को भी, मेजर साहब के पड़ोसियों को, इनके प्रीसेंट वालों को सज़ा दी जा रही है कि आप लोग कैप्टन साहब का, मेजर साहब का साथ देते हैं, इनके साथ खड़े हैं, इनके घर खाना पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, इनके बच्चों को नेबुलाइज करने के लिए अपने घर लेके जा रहे हैं, इसलिए आपका पानी भी बंद है। प्रीसेंट 11 स्ट्रीट 17 का पानी 2 दिन से बंद था। आज वहाँ जाके गलियों में बताया गया, कल से बताया जा रहा है कि आप कैप्टन साहब का साथ दोगे तो आपका पानी नहीं मिलेगा। जो लोग कह रहे हैं उनको मजबूर किया गया कि आप लोग कहें कि आप उनके साथ नहीं हैं तो आपके घर वाटर बाउजर से पानी डाला जाएगा। कई बार इन्होंने मेरी पानी की लाइन और मेजर साहब की पानी की लाइन बिल्कुल डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पड़ोसियों का कि वो मेरे साथ खड़े हैं और उन्होंने इस इकदाम से बहरिया को रोका। बहुत शुक्रिया। बहरिया के रिहायशी हैं, हमारे साथ जो बहरिया जुल्म कर रहा है, 4 दिन से पानी बिजली कटा हुआ है और आप लोगों को भी हरेस किया जा रहा है कि इनका साथ मत दो। तो आप किसी के ऊपर हमारी तरफ से कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आपकी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ खड़े। आप लोग अगर चाहें तो जो बेहतर अपने लिए समझते हैं वो इक़दाम करें, बेशक हमारे साथ खड़े ना हो। हमने एक हक़ की आवाज़ बुलंद की है और हम उसके लिए खड़े हैं। बाकी जो आप लोगों की राय है वो बेशक आप खड़े हैं तो जैसे भी आप बताएं, पूछ सकते हैं। क्या आप हमारे साथ हैं सब? साहब हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। लाइट पानी बिजली कटेगा। कैप्टन साहब आपके सवाल का जवाब ये है कि जितने भी लोग आए हैं आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, चीज़ों का सही करें चीज़ें और बेहतर करें। आज के उसमें तो हम गए ना, इसको बेहतर करें। बहरिया टाउन ये आप जो आपने देखा कि अहाता अदालत के अंदर जो मौजूद थे, ये इससे बड़ी तादाद में, अभी तो यहाँ कुछ आके कुछ इधर उधर चले गए थे, लेकिन कमरा अदालत में 2 दर्जन से ज़ायद बुज़ुर्ग, सीनियर सिटीज़न और इंतहाई अहम तरीन ओहदों से रिटायर, जो फ़ौज से भी मुख्तलिफ इदारों से रिटायर होने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट की अच्छी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, वो कमरा अदालत में मौजूद थे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इन मुतासरीन की दरख्वास्त की समाअत का आगाज़ किया और उसके बाद फिर इनके वकील को कहा कि
कि उनका जो प्रेयर है, जो दरख्वास्त में उनकी इस्तदा है वो पढ़कर सुनाएं, वो बताएं। वो उन्होंने बताई, सारी तफसीलात बताते रहे और चीफ जस्टिस उनसे सिंध हाई कोर्ट जो अहमद अलीम शेख साहब हैं वो उनसे सवालात करते गए। एक तो ये है कि उन्होंने कहा कि आप चाहते क्या हैं। उन्होंने बताया कि भाई ये हमारे जो गैस, बिजली, पानी और जितने भी यूटिलिटीज़ के जो चार्जेस हैं वो कई 100 गुना बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि बहरिया टाउन लाहौर और इस्लामाबाद से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि क्या बहरिया टाउन की जो पॉलिसी थी, जो वहाँ निज़ाम है, क्या उसके बारे में आप लोगों को नहीं मालूम था। तो उन्होंने कहा कि चूँकि दूसरे किसी इलाके में जो है वो रेट नहीं बढ़ाए गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कराची के जो बहरिया टाउन है उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। उस पर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो आपके पास सेल डीड होगी, NOCs या दीगर जो चीज़ें होंगी उसके बारे में कुछ आपको मालूम नहीं था। तो उनके कहने का मकसद ये था, उन्होंने अपने अल्फाज ज़बान से नहीं अदा किया, उनका ये सवाल करने का मकसद था जो कि बहरिया टाउन के इंतज़ामिया ने भी खुद नोट किया। बाहर आने के बाद भी उन्होंने बताया कि बहरिया टाउन की तामीरात के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए कि बहरिया टाउन की जो कंस्ट्रक्शन है, बहरिया टाउन जो बनाया गया है हाई राइज बिल्डिंगों के साथ साथ एक हज़ारों एकड़ ज़मीन के ऊपर जो कब्ज़ा कर लिया गया है उसके ऊपर उन्होंने सवालात उठाए, जो उन्होंने खुले अल्फाज में इजहार नहीं किया। तो उस पर जो बहरिया टाउन मुतासरीन के जो वकील थे उन्होंने बताया कि बहरिया टाउन के साथ जो डीलिंग हो चुकी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला था बहरिया टाउन की NOC के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट 460 अरब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मांगे थे, वो बहरिया टाउन इंतजामिया की जानिब से अदा किए जा रहे हैं। लिहाजा अब ये सवाल नहीं उठता कि बहरिया टाउन के अंदर जो तामीरात हुई है वो कानूनी है या गैर कानूनी है। ये एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। जब इन मुतासरीन की जानिब से अदालत से रजू किया गया तो उसके बाद फिर इनके ना सिर्फ गैस, बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं, इजाफी बिल तो पहले लिए जा रहे थे। अब जो इनके घर आने जाने वाले रास्ते थे वहाँ पर खंदकें खोद दी गई हैं, रास्ते खोद दिए गए हैं। अब इनकी ज़िंदगी तंग कर दी गई है बहरिया टाउन के अंदर। तो लिहाजा इनकी बिजली, गैस, पानी जो है वो बहाल करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने उनकी एक नहीं सुनी और कहा कि आपने जो दरख्वास्त है वो क्या काबिल समाअत है या नहीं है, इसके ऊपर मुतमईन करें। उसमें मार्च तक की कोई डेट दी, लेकिन उनके वकील बार बार इस्तदा करते रहे। अदालत ने उनको डांट के चीफ जस्टिस ने रोस्टम से हटा दिया। उसके बाद फिर जो बहरिया टाउन के बुजुर्ग मुतासरीन अदालत की राइट साइड पर मौजूद थे उन्होंने भी अदालत से इस्तदा की कि कुछ हम मुतासरीन की सुन ली जाए। तो चीफ जस्टिस ने उनको भी कहा कि जो कुछ कहना आप अपने वकील के जरिए कहिएगा, आप लोग अदालत में कुछ ना कहें, आप लोग सब बाहर चले जाएँ। बहरहाल उनको इस तरह बाहर भेज दिए। अब दोबारा आएंगे। ज़ाहिर है वकला के ऊपर जो मुतासरीन थे उन्होंने नाराज़गी का भी इज़हार किया कि जो दरख्वास्त जो बनाई गई थी या दरख्वास्त जो दायर की गई थी उसका कोई तरीक़ाकार या उसमें कुछ प्रेयर्स या कुछ अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं था, लेकिन जो उनके इंसानी हकूक़ हैं उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। यानी कि ये सारी इंसानी हकूक़ की अगर बात की जाए, अगर मलिक डराज साहब को आज गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सबसे पहले ये होगा कि उनके इंसानी हकूक़ जो मुतासर हो रहे हैं। जैसे जरदारी साहब, आप नवाज शरीफ साहब जब बड़े लोगों की बात करते हैं, लेकिन बहरिया टाउन के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनकी बिजली भी काट दी गई, पानी भी काट दिया गया, गैस भी काट दिया गया। उनके जो बता रहे थे वो खुद उनके साथ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जो वहाँ एक अरसे से रिहाइश पजीर हैं। ये वो मुतासर नहीं है जो जिनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया। ये वो मुतासरीन है जो बहरिया टाउन में एक अरसे दराज से उसमें वेलाज मुख्तलिफ प्रीसेंट में जो है वो उन्होंने घर बुक करवाए हुए हैं, पोर्शंस बुक कराए हुए हैं, मुख्तलिफ कारोबार करते हैं। ये वो मुतासरीन है जिनके राइट्स मुतासर किए गए हैं। इसमें ना सिर्फ मलिक रियाज साहब को ख्याल आ रहा है और ना ही वहाँ की जो बहरिया टाउन की इंतजामिया है उनको ख्याल आ रहा है। और ये मैं एक बार फिर कहूँगा, ये मामूली लोग नहीं हैं। ये कोई फ़ौज से रिटायर है, कोई बड़े बड़े सरकारी ओहदों से रिटायर हैं और बड़े बड़े मालदार लोग हैं, लेकिन वहाँ रहने के बावजूद उनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा, उनकी कोई दाद रसी नहीं कर रहा। ना सिर्फ अदालतों में उनकी जो सुनवाई नहीं हो रही, मीडिया तक भी कोई बात नहीं पहुँच रही और ना ही किसी भी प्लेटफॉर्म पर उनकी आवाज़ जो है बुलंद की जा रही है। हर तरह से उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। बहरहाल इस सिलसिले में जो भी अपडेट होंगी मज़ीद भी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।